हसीन तौर तरीका सीखा है, बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा है, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नफीसा नाज है और मैं आप सभी के सामने उर्दू ज़बान की अहमियत के बारे में कुछ अर्ज़ करने चाहती हूँ। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बां हमारी, कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बां हमारी, फूलों के जैसे क्यारी उर्दू ज़बां हमारी, फूलों के जैसे क्यारी उर्दू ज़बां हमारी। हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, लगती है सबको प्यारी उर्दू ज़बां हमारी, लगती है सबको प्यारी उर्दू ज़बां हमारी। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा है, बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा है, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा है, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा है। उर्दू ज़बान की तारीख बहुत शानदार है। उर्दू लफ्ज़ तर्क ज़ुबान के लफ्ज़ से माखूज़ है, जिसके माने लश्कर है। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान के कानून में उर्दू की इन बातों में इस्तेमाल होती है जिनको दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा हासिल है। हिंदुस्तान की आबादी में तकरीबन 5% लोग ऐसे हैं जो उर्दू ज़बान को मादरी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उर्दू ज़बान को बाम उरूज तक पहुँचाने में शायरों और अदबियों का बहुत बड़ा किरदार है। उर्दू ज़बान की अहमियत को समझने के लिए इतनी बात काफ़ी है और उसकी अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदी आज तक हिंदुस्तान में आम लोगों की ज़ुबान नहीं बन सकी है। वो इसलिए कि हिंदी के बेशर अल्फाज खुद बोलने वाले की समझ में नहीं आती है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें ज़्यादातर फर्ज उर्दू में ही बसी है। उर्दू ज़बान को सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल है। प्राइमरी से लेकर आला सानवी जमातों तक लाजमी मजमून की हैसियत से पढ़ाई और सिखाई जाती है। उर्दू ज़बान की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। उर्दू ज़बान दफ्तर, अदालत और दीनी अदारों में भी बोली जाती है। ये मुल्क की समाजी व थकाफती का मीरास का खजाना भी लिए हुए है। पूरी दुनिया में उर्दू बोलने वाले भी पाए जाते हैं। उर्दू ज़बान हिंद इस्लामिक कल्चर की दीन है। बरसग़ीर हिंदुस्तान में हर शोबे और हर इलाके की ज़ुबान अलग अलग है, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के बाद अरबी, फारसी, संस्कृत और भाषा के मेल जोल से एक ऐसी ज़बान खुद ब खुद पैदा हो गई जो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है और समझी जाने लगी है। इस ज़ुबान का नाम उर्दू ज़ुबान है। उर्दू तुर्की ज़ुबान के लफ्ज़ से जिसके माने फौज में हर इलाके के लोग होते हैं, लिहाजा उनके रब्त ज़ब्त और मेल जोल से इजहार मतलब के लिए जो ज़बान आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ी है वो बाद में उर्दू ज़बान कहलाई है। पहले ये आम बोल चाल की ज़ुबान थी, फिर लिखने पढ़ने की ज़ुबान बनी और फिर इस ज़ुबान ने उरूज को इतनी मंजिलें तय कर ली कि आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अहम तरीन और ज़्यादा बोलने वाली ज़ुबानों में इसका शुमार होता है। अरबी, फारसी, संस्कृत और आलमी ज़ुबानों के अल्फाज की वजह से उर्दू का दामन इजहार मतलब के लिए बहुत वसी हो चुका है और इस ज़ुबान में आला तरीन अदब की तख्लीक ने आलमी अदब में भी अपना मकाम बना लिया है। उर्दू दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उर्दू ज़बान की तालीम दी जाने लगी है। उर्दू को सिर्फ वहदत की ज़ुबान समझना उसके साथ साफ इंसाफ बनी है, क्योंकि वहदत तो सारी ज़ुबान में पाई जाती है। चुनांचे मराठी मराठियों को जोड़ती है, गुजराती गुजरातियों को जोड़ती है और बंगाली बंगालियों को ज़ुबान की बुनियाद पर जोड़ती है। इसलिए कहना कि उर्दू सिर्फ वहदत की ज़ुबान है दुरुस्त है, बल्कि इसे तहज़ीबी इख्तिलाफ हासिल है। मेल मोहब्बत, भाईचारा और मजहबी रवादारों की ज़ुबान कहना ज़्यादा दुरुस्त है। लफ्ज़ों में है मिठास, तरन्नुम में जान है, लफ्ज़ों में है मिठास, तरन्नुम में जान है, कितनी हंसी हमारी ये उर्दू ज़बान है, कितनी हंसी हमारी ये उर्दू ज़बान है। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।